अब ये जो है एक अनुच्छेद दिया गया है यहाँ। एक नन्नू एक दिहाड़ी मजदूर है, कहाँ रहता है? पूर्वी दिल्ली में रहता है। झुग्गी बस्ती में रहता है। वेलकम, वेलकम कहाँ पर है? शादरा के पास। अगर आपने नाम सुना हो तो शादरा के पास है। उसका जो है राशन कार्ड गुम हो गया। अब राशन कार्ड खो गया तो उसे जो है दोबारा बनवाना है। जनवरी 2006 में उसने डुप्लीकेट, अगर आपका राशन कार्ड खो गया है तो आपको दोबारा बनवाना होगा, तो भी डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए अर्जी देता है। अगले 3 महीने तक उसका राशन कार्ड दफ्तर के विभाग के चक्कर लगाने और तैनाती कराने। अब उससे क्या हो रहा है कि उसने 3 महीने तक उसका जो राशन कार्ड है वो नहीं बना। उसके लिए क्या करेगा वो? क्योंकि राशन कार्ड जो है दिहाड़ी मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर को जो है राशन कार्ड क्यों चाहिए भाई? राशन कार्ड बनेगा तो उसे अनाज मिलेगा राशन की दुकान से, जो सरकार की राशन की दुकान है। अगर वो 3 महीने तक इस तरीके से अगर अनाज नहीं ले पाया और वो दिहाड़ी मजदूर है, अगर कुछ दिन उसे कार्य नहीं मिला, किस तरीके से खाना किस तरीके से मिलेगा, वो भी जो है एक सोचने वाली बात है यहाँ पर। लेकिन अधिकारी उसका काम करने और उसकी अर्जी की स्थिति बताने को तैयार नहीं है, वो देखते ही नहीं है उसकी तरफ, उसका कार्य करने को तैयार ही नहीं थे। आखिरकार उसने अपना सूचना का अधिकार, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो 2005 में हमें जो है बनाया गया था, एग्जीक्यूशन जो है उसका कब हुआ? 12 अक्टूबर 2005 में जो है एग्जीक्यूट हुआ था। उसने अपने सूचना के अधिकार का प्रयोग किया। तो उसने जो है वहां पर ब्यौरा देने का आवेदन किया और अर्जी पर काम करने वाले अधिकारियों के नाम, काम न करने की सूरत में उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा। क्यों? जो अधिकारी थे वो उसका कार्य नहीं कर रहे थे, और कार्य क्यों नहीं हो रहा है, कौन कौन से अधिकारी, उन सबकी लिस्ट मांगी उसने, नाम मांगा, और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा कि क्या कार्रवाई की गई। सूचना के अधिकार वाला आवेदन देने के हफ्ते भर, देखिए 3 महीने उसने वेट किया, पर आरटीआई लगाते ही क्या हो रहा है, हफ्ते भर में के अंदर खाद्य विभाग का एक इंस्पेक्टर उसके घर आ गया। क्या कहता है जी? कहता है जी आपका जो है राशन कार्ड बन चुका है, आप जो है यहाँ पर क्यों है, आप जो है जाइए जो ऑफिस है और वहां से अपना राशन कार्ड लेके आइए। 3 महीने तक एक व्यक्ति जो है उस जो अफसर था उसके चक्कर लगाता रहा, उनसे पूछता रहा कि भैया बता दीजिए मेरा राशन कार्ड बना है नहीं। आरटीआई लगाते ही 1 हफ्ते में उसके यहाँ इंस्पेक्टर भी पहुंच गया खाद्य विभाग का। अब नन्नू को बताया कि तुम्हारा राशन कार्ड तैयार है, तुम दफ्तर आकर ले जा सकते हैं। और नन्नू राशन कार्ड लेने गया तो इलाके के जो खाद्य और आपूर्ति विभाग के सबसे बड़े अधिकारी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत हो रहा है भाई, जो कि वो जो है कह रहे हैं स्वागत नहीं करोगे हमारा, और वहां पे जो है खाद्य अधिकारी जो है बैठ के हम उनका स्वागत करने के लिए बैठे। पहले जिस व्यक्ति को 3 महीने तक दौड़ा है, अब उसका स्वागत किया जा रहा है। और कहा कि अब आपका काम हो गया है, इसलिए आप सूचना के अधिकार का जो अपना आवेदन था आप उसे वापस ले लीजिए। क्यों इतनी जो है उनका जो है स्वागत कर रहे थे? क्योंकि सूचना के अधिकार की जो उन्होंने आवेदन किया था कि आप वो वापस ले लो, ताकि उन पर जो है कोई भी, जो यहाँ पर बात हुई थी ना कि कार्रवाई, कि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, इसलिए आप जो है वो वापस ले लीजिए, क्योंकि अब तो आपका काम हो चुका है। तो यहाँ पर किस तरीके से जो है एक व्यक्ति को जो है परेशान किया, 3 महीने तक कार्य नहीं किया गया, पर आरटीआई लगाते ही किस तरीके से कार्य हो गया। तो आरटीआई के अधिकार की आपको बताता है कि आरटीआई का अधिकार आपको कितना कीमती है, कि कितनी आसानी से वो कार्य जो 3 महीने तक अटका था वो 1 हफ्ते में हो गया। तो अब जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं कि नन्नू का उदाहरण क्या बताता है? बताता है कि सरकारी अधिकारी किस तरीके से कभी कभी जो है कुछ लोगों के साथ कितनी जो है ज्यादती करते हैं, या उनके कार्य कितनी आसानी से नहीं करते। पर ये जो है हम हर सरकारी अधिकारी के लिए नहीं बोल सकते, ये जो है उनके व्यक्तिगत तौर पर भी देखा जा सकता है, व्यक्तिगत तौर पर किस तरीके के इंसान है, वो क्या इतने आलसी हैं। क्योंकि आपके पद पर होना या फिर सरकारी पद पर होना ये जरूरी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति इस तरीके का, जिस तरीके से इस व्यक्ति को जो है नन्नू को देखना पड़ा कि किस तरीके से उसका राशन कार्ड नहीं बना था। नन्नू के इस आवेदन का अधिकारियों पर क्या असर पड़ा? जो आवेदन दिया, तो अब आवेदन दिया तो हुआ क्या कि उन्हें जो है आरटीआई जैसी लगी तो उन्हें जो है जवाबदेही देनी पड़ी। अब जैसे यहाँ पे साथ ही साथ हम क्वेश्चन के आंसर भी लेके चलते हैं। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था कि अपने माता पिता से भी पूछ सकते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के पास जाने का उनका अनुभव कैसा रहा। अब यहाँ पे नन्नू का उदाहरण बताता है कि सूचना का अधिकार जो है आम नागरिकों को सशक्त बनाता है और सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह बनाने में मदद करता है। कि सरकारी अधिकारियों को जवाबदेही होगी उनकी, कि अगर उनके ऊपर आरटीआई लगती है तो उन्हें जवाब देना होगा कि वो कार्य क्यों नहीं किया गया। नन्नू की अर्जी पर पहले कोई ध्यान नहीं दे रहा था, जैसे हमने देखा, लेकिन जैसे ही उसने सूचना का अधिकार का प्रयोग किया, अधिकारियों पर दबाव पड़ा, उसका काम जल्दी हो गया। कितना टाइम में? 1 हफ्ते में ही हो गया।
इससे स्पष्ट होता है कि सूचना का अधिकार पारदर्शिता, उत्तरदायित्व बढ़ाता है। पारदर्शिता बढ़ाता है कि वो जो कार्य हो रहा है उसे पूरी तरीके से क्लियर करता है कि कौन व्यक्ति था, किस व्यक्ति ने कार्य नहीं किया था, कारण क्या रहा और उसके खिलाफ जो है क्या कार्रवाई की गई, अगर उसने कार्य क्यों नहीं किया था, अगर वो कारण जो है सही नहीं पेश कर बता पाए तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। और मेरे माता, अब ये आप जो है जैसे यहाँ पर बताया गया, तो आप जो है माता पिता से संबंधित जो क्वेश्चन है आपने माता पिता से पूछी, और आप जो है आप 10th क्लास में हैं, तो 10th क्लास में आप कुछ सरकारी विभागों में गए होंगे, आप जो है सरकारी अस्पताल में जाना हुआ होगा, डाकघर में जाना हुआ होगा, और अगर नहीं गए तो आप साथ में अपने माता पिता के साथ जाइए और अपना अनुभव, फिर उसके पश्चात आप अपना अनुभव भी लिख सकते हैं। माता पिता से जानने के तो आप पूछ ही सकते हैं उनसे, साथ ही साथ खुद भी अनुभव कीजिए। आप खुद अनुभव करेंगे तो वो अच्छे से आप लिख भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे कि किस तरीके से है। और ये मैं अभी यहाँ पर एक पॉइंट और भी जोड़ देता हूँ, जिस तरीके से यहाँ पे भी जो आंसर लिखा है कि सरकारी कर्मचारियों से करवाना कार्य जो है कठिन होता है, देखिए ये बात जो है कुछ हद तक सही है, सभी पे लागू नहीं होती है। तो इसलिए आप निजी अपने अनुभव जो है आप लीजिए और उन अनुभवों को अपने आंसर में लिखिएगा। तो ये आपने जो है ये पूरे जो उदाहरण था ये आपने देखा, उसके साथ साथ हमने क्वेश्चन भी किया, और यहाँ पर जो है हमने इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि आरटीआई के बारे में जाना। आरटीआई जो है किस तरीके से जो है जो कार्य है, जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पर किस तरीके से आम नागरिकों को ये अधिकार है और वो किस तरीके से सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह बनाता है, ये दिखाता है यहाँ पर। और इसकी आपने विशेष देखिए, आरटीआई लगाने के लिए सिर्फ आपको कितने रुपए चाहिए, 10 रुपए, 10 रुपीज में जो है आप आरटीआई लगा सकते हैं। अगर कोई अधिकारी जिसने वो कार्य नहीं किया या कुछ जो है उसकी गलती निकली, तो वो प्रतिदिन ये जो है, पहली बात आपको 30 डेज में उन्हें रिप्लाई देना होगा। अगर वो 30 डेज में रिप्लाई करते हैं और उसमें जो है वो ये पाया जाता है कि वो जो है जो भी कारण दिए या उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, उन्होंने गलत कारण दिया या कुछ भी उनकी तरफ से जो गलती होती है, उन्होंने जो है जो भी आपको आंसर दिया वो गलत था, तो या फिर उसमें जो है कुछ भी फॉल्स था, तो उन्हें जो है 25,000 की पेनल्टी भी देनी होगी आपको। तो ये जो है आरटीआई से संबंधित कुछ बातें थी। 2005 में जो है लागू हुआ था। 10 रुपए से जो है आप आरटीआई लगा सकते हैं। 30 दिन में उन्हें वापस जो है आपको रिप्लाई देना होता है। अगर वो रिप्लाई में कुछ फॉल्ट आता है, कुछ फॉल्स रिप्लाई देते हैं आपको, तो वो जो है आपको 25,000 जो है रुपीज जो है पे करेंगे उसके लिए। तो 10th है, उसकी पोल साइंस के 5 चैप्टर्स आपके कवर हो चुके हैं, उसके सारे क्वेश्चन आंसर आपके कवर हो चुके हैं। तो आपको अगर हमारी क्लास पसंद आ रही है तो आप जो है अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, जय हिंद।